अन्नदान की कथा तथा महिमा। भगवान वराह कहते हैं, अन्नदान के विषय में महात्मा वशिष्ठ एवं श्वेत का संवादात्मक एक बहुत पुराना इतिहास, सच्ची कथा कही जाती है। वसुंधरे इलाव्रत वर्ष में श्वेत नाम के एक महान तपस्वी राजा थे। उन नरेश ने हरे भरे वृक्षों वाले वन सहित यह पृथ्वी दान करने के विचार से तपोनिधि वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, मैं ब्राह्मणों को यह समूची पृथ्वी दान करना चाहता हूं। आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अन्न सभी समय में पुण्य फल के स्वरूप सुख देने वाला है, अतः तुम सदा अन्नदान करो। जिसने अन्नदान कर दिया उसके लिए भूतल पर दूसरा दान कोई शेष न रहा। संपूर्ण दानों में अन्नदान ही श्रेष्ठ है। अन्न से ही प्राणी जीवन धारण करते हैं और बढ़ते हैं। अतः राजन, तुम प्रयत्न पूर्वक अन्नदान करो। किंतु राजा श्वेत ने वैसा ना कर बहुत से हाथी घोड़े, रत्न, वस्त्र, आभूषण, धन धान्य से पूर्ण अनेक नगर एवं खजाने में जो धन था उसे ही ब्राह्मणों को बुलाकर दान किया। एक समय की बात है, उत्तम धर्म के ज्ञाता राजा श्वेत ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से, जो जपकर्ताओं में सर्वोत्तम माने जाते हैं, कहा, भगवान, मैं 1000 अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूं। फिर राजा श्वेत ने उनकी अनुमति से यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत से सोना, चांदी और रत्न दान में दिए। किंतु उन राजा ने उस समय भी अन्न और जल का दान नहीं किया, क्योंकि वे अन्न और जल को तुच्छ वस्तु समझते थे। अंत में काल धर्म के वश होकर जब वे परलोक पहुंचे तो वहां उन्हें भूख और विशेषकर प्यास सताने लगी। अतः वे अप्सराओं सहित स्वर्ग को छोड़कर श्वेत पर्वत पर पहुंचे। उनके पूर्व जन्म का शरीर उस समय भस्म हो गया था। अतः भूखे राजा श्वेत ने अपनी हड्डियों को एकत्र कर चाटना प्रारंभ किया। फिर विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग में गए। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद उत्तम व्रती उन राजा श्वेत को महात्मा वशिष्ठ ने अपनी हड्डियां चाटते हुए देखा। उन्होंने पूछा, राजन, तुम अपनी हड्डी क्यों चाट रहे हो? महात्मा वशिष्ठ के ऐसी बात कहने पर राजा श्वेत ने उन मुनिवर से ये वचन कहे, भगवान, मुझे क्षुधा सता रही है। मुनिवर, पूर्व जन्म में मैंने अन्न और जल का दान नहीं किया, अतः इस समय मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है। राजा श्वेत के ऐसा कहने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने पुनः उनसे कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अदत्त दान का फल किसी प्राणी को नहीं मिलता। रत्न और स्वर्ण का दान करने से मनुष्य संपत्तिशाली तो बन सकता है, पर अन्न और जल देने से उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। वह सर्वथा तृप्त हो जाता है। राजन, तुम्हारी समझ में अन्न अत्यंत तुच्छ वस्तु थी, अतः तुमने उसका दान नहीं किया। राजा श्वेत बोले, अब मेरी जिसने अन्न दान नहीं किया तृप्ति कैसे होगी, यह मैं सिर झुकाकर आपसे पूछता हूं। महामुनि, बताने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, अनग, इसका एक उपाय है, उसे सुनो। पूर्व कल्प में
विनीताश्य नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। उन नरेश ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं, हाथी और धन दिए। तुच्छ समझकर अन्न का दान नहीं किया। इसके बाद बहुत समय बीत जाने पर वे मरकर स्वर्ग पहुंचे और वहां वे राजा भी तुम्हारी ही तरह भूख से दुख का अनुभव करने लगे। फिर सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग से मर्त्यलोक में नील पर्वत पर गंगा नदी के तट पर जहां उनका निधन हुआ था पहुंचे और अपने शरीर को चाटने लगे। उन्होंने वहीं अपने होता पुरोहित को देखकर पूछा, भगवान, मेरी क्षुधा मिटने का उपाय क्या है? होता ने उत्तर दिया, राजन, आप तिल धेनु, जल धेनु, घृत धेनु तथा रस धेनु का दान करें। इससे क्षुधा का क्लेश तुरंत शांत हो जाएगा। जब तक सूर्य तपते हैं, चंद्रमा प्रकाश पहुंचाते हैं, तब तक के लिए इससे आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। ऐसी बात कहने पर राजा ने मुनि से फिर इस प्रकार पूछा,